स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, कि जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्षेत्र का, प्रदेश का विकास कैसे होगा जब तक स्टूडेंट रोड पर रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे? बताइए मुझे, कैसे विकास होगा? कैलाश शुगर मिल बंद हो गया। अच्छा। बामर फैक्ट्री बंद रह गई। बेरोजगारी फैल गई। अच्छा। मामा राज्य में जी हुआ है। गद्दार तो महाराज शुरू से ही रहे हैं। 16 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, वो गेट बंद रहेंगे नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक। वहाँ कोरोना फैलेगा, लेकिन जहाँ लाखों की भीड़ रोज इकट्ठी की जा रही है, यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। सलकनपुर की आप बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो जरा देखिए राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसी पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ पर ये बात क्यों नहीं करते? नेता हमेशा कुर्सी का पाबंद रहता है, चाहे बाप को ही मरवा देता है, बेटे को ही मार देता है, पर कुर्सी चाहिए उसको। राजनीतिक मंचों पे कितने लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है? वहाँ हजारों की लोग में है, क्या वो वाटर प्रूफ टैंक लगा रहे हैं? कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जहाँ देखो ट्रांसफर उद्योग चालू कर दिए। इसके अलावा कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए। मंत्री और विधायकों का टैक्स माफ कोरोना काल में हो सकता है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंटों को, छात्रों की फीस माफ नहीं हो सकती। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है, वो प्रदेश में भ्रष्टाचार और ये ट्रांसफर उद्योग जैसे कारनामों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। प्रदेश को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। शिवराज जी ने बोला कि महाराज गद्दार थे, उनका परिवार हमेशा से गद्दार रहा। नहीं हो, ये नेतन ने तो चिकन ने बेड़ा दो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अच्छा। बात सबसे बात ये किसान का मिले को 6 महीना में 2 लाख मिलेगा। कमलनाथ राज में मिले थे। लेकिन भाजपा तो बोलती है, शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कमलनाथ जिले में 15 साल में सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक ही फैक्ट्री लगी, बता दो आप। कांग्रेस की जवानी फैक्ट्री थी, बंद और हो गई। क्यों भाई साहब, आप युवा हैं, बताइए रोजगार की स्थिति क्या है मुरैना में? रोजगार की स्थिति बहुत बदतर है। जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, कांग्रेस समर्थक भी हैं, भाजपा समर्थक भी हैं, अन्य दल के भी लोग। कोई प्रत्याशी नहीं है। मेरा मानना यह है, जैसा कि आपने अभी सिंधिया जी को और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बात की है, पहले तो मैं आपको ये सिद्ध कर देना चाहता हूँ, विधानसभा का चुनाव हुआ, आम जनता ने सरकार कांग्रेस की बनाई, तो उस कांग्रेस की जो सरकार बनाई, आम जनता ने बनाई, वोटरों ने बनाई। कहीं न कहीं देखा जाए तो हम आम जनता का अपमान हुआ है, जो नेताओं का अपमान नहीं है। रही बात आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी रोड पे उतरेंगे। ठीक है, सिंधिया जी ने ये कहा कि मेरे जो व्यक्तिगत जो दल है, मैं पिछले 70 सालों से वहाँ हूँ, कांग्रेस में हूँ, वहाँ मेरा अपमान हुआ, मैं आम जनता के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, वो जितने 22 विधायकों को लेके गए, उनको टिकट भी उनने दिलवा दिया, मंत्री जिनको बनाने की उनने जो डील की थी वो भी उनको बनवा दिए। मुझे आप ये बता दीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, कि सिंधिया जी ने आम जनता के लिए या अतिथि शिक्षक के लिए या हम जैसे युवाओं के लिए कौन सी बात, एक भी बात को लेकर अगर रोड पे उतरे हों तो आज मैं सिंधिया जी का समर्थन करूंगा। मैं युवा हूँ। कोरोना काल की स्थिति आप देख सकते हो, कोई थाली बजाने का कह रहा है, हमने थाली बजाई, कोई कह रहा है आप घर में रहो, हम घर में रहे। माननीय मोदी जी ने कहा कि आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, आपको घर बैठे तनख्वाह दी जाएगी, आपसे घर से काम लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे साथी खड़े हुए हैं, कितने प्राइवेट सेक्टरों में कितने लोगों को तनख्वाहें मिली हैं, कितने लोगों को मिली है? बल्कि ये कंडीशन स्थिति भारत देश में अभी ये हो चुकी है कि 70% से ज़्यादा लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठनों से हो, सामाजिक संगठनों ने अपना योगदान, जितनी उनकी श्रद्धा थी, उनने भरपूर किया है। पार्टी के जो फंड में जो पैसा आया है, उस पैसे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है, चाहे वो किस कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे पीएम केयर का हो, चाहे वो सीएम केयर फंड का हो। नियम नहीं है, लेकिन वो आम जनता ने, हम जैसे जो लोग, हम रोड पर सहयोग नहीं करना चाहते थे, हमने सोचा कि सरकार इस माध्यम से सहयोग करेगी, लेकिन किस किस को वो सहयोग मिला, मैं जानना चाहता हूँ। रही बात, हमारा पूरा सावन का महीना, हिंदू धर्म का महीना ऐसे ही निकल गया। हमारे धार्मिक अभी नवरात्रि चल रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के गृह जिले में सलकनपुर धाम आपने सुना होगा, सुना है। 16 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, वो गेट बंद रहेंगे नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक। वहाँ कोरोना फैलेगा, लेकिन जहाँ लाखों की भीड़ रोज इकट्ठी की जा रही है, यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। ये मेरे लिए और हिंदू धर्म के लिए ये सोचने का विषय है, इस पर सोचना चाहिए। आज यहाँ गाइडलाइन पहले ये की थी कि 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज
दर्ज करा दिए जाएंगे। लेकिन उनने अपने चुनावी फायदे के लिए वो गाइडलाइन उनने हटा दी कि आप अपनी सुरक्षा से रहो, सावधानी बरतो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ राजनीतिक मंचों पर कितने लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है? वहाँ हजारों के लोग में हैं, क्या वो वाटर प्रूफ टैंक लगा रहे हैं? क्या इतनी सारी व्यवस्थाएं वो दे रहे हैं? आम जनताओं को जबरन जाके घर से बुला के अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है, उससे जनता का क्या फायदा है? ये पैसा हमारा जो पैसा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बसों का टैक्स माफ कर दिया। ये आपको पता है 6 महीने का उनका जो किराया वाला था, उनकी जो बात थी, उनकी बात मान ली गई। शिवराज सिंह चौहान आपके वादों पर खरे नहीं उतरे? बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। मेरा विचार एक युवा मौजूद है, ये बताइए भाई साहब कि क्या मानते हैं रोजगार की स्थिति, क्या कुछ काम करते हैं आप? देखिए, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कौन सी प्राइवेट कंपनी ने घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के जरिए सैलरी दी है, तो मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी का वर्कर हूं और मुझे आज भी वर्क फ्रॉम होम के जरिए मेरी कंपनी मुझे सैलरी दे रही है। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे सलकनपुर की, तो मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं कि सलकनपुर की आप बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो जरा देखिए राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसी पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ पर ये बात क्यों नहीं करते? तो दूसरी बात, कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जहाँ देखो ट्रांसफर उद्योग चालू कर दिए। इसके अलावा कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए, कभी वो मुरैना में आए नहीं, चंबल में आए नहीं। आज जब चुनाव की बात चलती है तो वो चंबल की तरफ देखते हैं। कमलनाथ जी क्या उम्मीद कर सकते हैं आप चंबल से? जब आप 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब आप चंबल की तरफ आपने कभी देखा ही नहीं। और यहाँ हम बात करें अगर योजनाओं की, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना जैसी योजनाएं, जिसके जरिए एक गरीब विद्यार्थी कॉलेज में 10 रुपए की, मात्र 10 रुपए की फीस में पढ़ सकता है। जो फीस उसे 6,000 रुपए देनी पड़ती है, वो आज 10 रुपए की फीस में आज गरीब विद्यार्थी पढ़ सकता है। जो बिजली के बिल आते हैं वो 50 रुपए आज माननीय मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत किए थे। ऐसी योजना को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। क्या कमलनाथ जी से उम्मीद कर सकते? सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है वो प्रदेश में भ्रष्टाचार और ये ट्रांसफर उद्योग जैसे कारनामों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। प्रदेश को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देख रेख में पूरा प्रदेश धीरे धीरे वो गड्ढे भरे जा रहे हैं और पूरा प्रदेश लाइन पर आ रहा है। लेकिन कमलनाथ जी तो बोलते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया था, शुद्ध के लिए युद्ध किया, माफियाओं पर नकेल कसी। वो बोलते हैं 100 रुपए में 100 यूनिट हमने बिजली बिल दिया, किसानों के 26.5 लाख किसानों कर्जे माफ किए। तो ये तमाम बातें जो कर रहे हैं क्या जमीन पर नहीं है? कुछ भी जमीन पर नहीं है। आप बताएं, कोई सबूत हो तो दें, किसका कर्जा माफ हुआ? मेरा तो कर्जा माफ नहीं हुआ है। बताइए यहाँ मुरैना जिले में किस किस का कर्जा माफ हुआ? माननीय कमलनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने विधानसभा में खुद कहा है कि 26.5 लाख रुपए का ये कर्जा माफ कमलनाथ सरकार के दोबारा हुआ है। 26.5 लाख लोगों का आप बता रहे हैं, तो वो सूची आप दीजिए ना। सभा में लिखकर सूची दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ऐसा कहीं वो नहीं है। लेकिन 26 लाख रुपए का टोटल कर्जा माफ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। 2 किस्त में तो हुआ है 26.5 लाख किसानों की। ये तो आपके कमल पटेल ने माना है। नहीं, कमल पटेल जी ने माना है, लेकिन अभी जानकारी पूरी तरह से एकत्रित नहीं। कमल पटेल जी ने यह भी कहा है कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कमल पटेल ने ऐसे ही लिख दिया 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ था। नहीं तो अब वो भाजपा सरकार, आप बताइए कि ऐसे ही कोई मंत्री तो नहीं लिखकर नहीं लिखता, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अब आप जमीनी स्तर पर देखिए, धरातल पर देखिए। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। कमल पटेल कैसे मान ले, मैं ये नहीं जान पा रहा। वो माननीय कमल पटेल जी से सवाल करिए आप। कमल पटेल जी कांग्रेस से मिले हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। कैसे मान ले? ऐसा मैं नहीं कह सकता। ले वो तो मैं जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। आज धरातल पर आप जाइए, लोगों के बीच जाकर पता करिए, कहीं कोई कर्जा माफ ऐसा नहीं हुआ है। बताइए भाई साहब। मंत्री और विधायकों का टैक्स माफ कोरोना काल में हो सकता है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंटों को, छात्रों की फीस माफ नहीं हो सकती। बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय से आदेश निकालकर ऐसा बोला है कि कोरोना काल में जितने भी स्कूल बंद रहे हैं उन पर कोई फीस नहीं ली जाए, अन्यथा स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फीस तो ली गई है, कॉलेजों में फीस ली गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा है ऐसा। कार्रवाई कब होगी? वो तो कार्रवाई होगी। अब मुख्यमंत्री फिलहाल टैक्स क्यों माफ हुआ? नेताओं को टैक्स की क्या जरूरत है? कोरोना काल में जो भी, अब भाई बताइए, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी को नया 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो तो मैं बात नहीं करूंगा 650 करोड़ के हेलीकॉप्टर की। मैं बात करूंगा नेताओं के टैक्स की। तो नेता आपके भी हैं, नेता हमारे भी हैं, आपकी पार्टी के भी नेता हैं। क्या आपकी पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा? इस समय स्थिति ये बनी हुई है। कोरोना में पैसा नहीं था, फिर कहाँ से हेलीकॉप्टर लिया? 600 करोड़ का कहाँ से लिया? जी, अब इस पर तो मैं बात नहीं कर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत प्रश्न आप कर रहे हैं। इस पर मैं, माननीय केजरीवाल ने ना हॉस्पिटल तैयार किया कि शिवराज सिंह जी की जिम्मेदारी
नहीं बनती थी क्या मध्य प्रदेश में? हॉस्पिटल नए खोले जाएं, आम स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, कि जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्षेत्र का, प्रदेश का विकास कैसे होगा जब तक स्टूडेंट रोड पर रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे? बताइए मुझे कैसे विकास होगा? स्टूडेंट तो सड़कों में गए थे तो लाठियां चली है भोपाल में। 70% लोग 70% लोग आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है। 70% नेता आपको पता है अंगूठा छाप रहते हैं। हम जैसे युवाओं को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और अंगूठा छाप और गुंडागर्दी वाले लोगों को अपनी पार्टियों में लाके उनको हीरा बना दिया जाता है और मोहरा बना के हमारे बीच लाके रख दिया जाता है। ये युवा ही बोल रहे हैं। देखिए, अब ये बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तो मुरैना में सिर्फ 18 बेड का हॉस्पिटल उस समय पर कोरोना पेशेंट के लिए था, जो कि आज 600 बेड के हॉस्पिटल में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुरैना का जो अस्पताल है वो भाजपा की सरकार में आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, 600 बिस्तर का अस्पताल भाजपा की सरकार ने तैयार किया है। लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, आज चुनाव की डेट नहीं आई थी, उससे पहले मुरैना और ग्वालियर की स्थिति कोरोना में आप देख सकते हो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। ये बताइए किसानों की कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है? देखो, कर्ज माफी अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ टाइम पे शुरू हुई थी थोड़ी बहुत। अच्छा, कमलनाथ के टाइम उस टाइम पे हुई थी, इस टाइम में कुछ नहीं है। 100 रुपए खाली यूनिट बिल में जो मिल भी रही। बीमा भी किया है, जो बीमा भी जो किसानों को बीमा है ना, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पेपर में निकल रहा है। ये बीमा क्या मिल रहा है? 40 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन बीमा है फसल बीमा, ये फसल बीमा है क्या? ये तो सब झूठा है। ये तो मतलब हवाई बातें हैं शिवराज सिंह चौहान की। हवाई बातें चल रही है, हवाई बातें हैं। ये जनता सब हवाई बातें बोले और लोग हमारे बीच। ये बताइए युवा है कैसे देखते हैं, कौन सी सरकार अच्छी है? सर जी, बीजेपी पास नेता ही नहीं है। किसके पास? बीजेपी पास वो कांग्रेस नेताओं से चुनाव लेके आ रही है। अच्छा। नेता कहाँ है बीजेपी पास? जी कंसाना जी हैं, आज हैं, कल चले गए, तो क्या करो इनका? अच्छा, अब वही अब मतलब किस मुंह से आप आए वो वोट मांगने के लिए? अच्छा बताओ। अच्छा, 15 महीने पहले आपकी बहुत अच्छी थी, आप बोल रहे हैं ये अच्छी है, ये जनता कहाँ जाएगी? अच्छा। इसके महाराज के बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी तो अब ये जब उनका हुआ कि मुझे सांसद बनना है, मेरे विधायक को बनना है, आप ले गए। अरे आपको आप तो अगर आपको मतलब कांग्रेस खुश नहीं थे, अगर पार्टी बनाते आप। अच्छा, आप किस मुंह से आ रहे हो? अब मैं तो ये कहता हूँ उनको आने वो शर्म नहीं आ रही यहाँ पे आने अभी में। पहले कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा के विधायक बनने आ रहे हैं। बनेगा वही कांग्रेस से वही दोनों एक ही है। जनता का टोटली मनना है, अपने फायदे के लिए आते हैं, अपने वहीं चले जाते हैं। अच्छा। ये है। जनता किसको चुनेगी? अब मैं यहाँ पे कौन सा कॉलेज अच्छा है मुझे बता दो कि एक कॉलेज मुरैना में है कोई डंगा कॉलेज? क्या मुरैना में डंगा कॉलेज कोई नहीं है? हॉस्पिटल है, आप जाओ, डॉक्टर ही नहीं है। हॉस्पिटल बन जाए 600 बेड, क्या हो रहा है? 1200 बन जाए, डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल में? ये डॉक्टर नहीं है। और जो सफाई है वो तो साहब ये मान ली कि वो नहीं हो नहीं, कैसी बात ये है? क्यों चर्चा? आप बताइए, मुरैना में कुछ काम हुआ या सब हवा हवाई है? मुरैना में वास्तविकता में कुछ काम तो हुए हैं। जैसे ओवरब्रिज का काम है, वो भी काम हुआ था। उसके बाद में ये भैया ने बताया हॉस्पिटल 300 बेड का था, 600 बेड का किया गया। उसके पहले मुरैना में अंडर ब्रिज का काम भी हुआ है और नाला नंबर 1 को पाटने का काम हुआ, नाला नंबर 2 को पाटने का काम हुआ। तो जब इतने कुछ काम काम तो हुए हुए। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं भाजपा सब हवा हवाई कर रही है? नहीं, बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ मजबूरियां रही, उसके बाद काम थोड़े से थम गए। उसके बाद में दोबारा से गवर्नमेंट बनी है, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती। अच्छा, 6 महीने कोरोना काल था, जनता के बीच कहीं विधायक जी आए? आए थे विधायक, सब विधायक आए थे, ऐसी बात नहीं है। और इस मुरैना में जो विकास है वो महाराज साहब की देन है। जितने विकास आप शताब्दी देखो, जितनी ट्रेनें देखो, माधवराव सिंधिया जी ने रुकवाई थी। अच्छा, मुरैना भिंड ग्वालियर अपने में जितना विकास हुआ है, देखो मुरैना में जाम की क्या स्थिति थी, आज अंडरवे आपका चालू हो गया। चंबल प्रवेश लाइन जितने नाले थे वो पड़ चुके हैं, तो ये किसकी देन है? और बीजेपी जैसा शासन पहले भी शिवराज सिंह ने काम किया था, अब भी कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार आएगी, आगे भी काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो महाराज को गद्दार बोल रही है। तो कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस में थे तब गद्दार नहीं थे? कांग्रेस से निकलते गद्दार हो गए। गद्दारी वाली बात का मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी 5-6 मेरे भाइयों के द्वारा सुना है कि महाराज को गद्दार आज शायद सब लोगों को याद नहीं होगा। हेमंत कटारे जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो माननीय शिवराज अटेर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने
अपने चुनाव का प्रचार करने आए थे, ये गद्दारी वाली बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कही थी कि ये प्रदेश में उस समय महारानी लक्ष्मीबाई जी का साथ अगर महाराज जी के द्वारा अगर किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो गद्दार शब्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। इसमें हमारी और आपकी कोई दुर्दशा नहीं है, हमारा इसमें कोई अवरोधक नहीं है। शिवराज जी ने बोला कि महाराज गद्दार थे, उनका परिवार हमेशा से गद्दार रहा। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी में वो आ गए हैं तो अब पवित्र हो गए हैं, गंगा जी और नर्मदा जी में स्नान करके आए हैं तो उससे पवित्र हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में नेता तो पवित्र हो जाता है? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना वो किया है, आप बताओ, क्या काम बड़ा किया है? अच्छा, सिंधिया जी फिर किसानों के लिए सड़क में हमें तो नहीं दिखाई दिए, अति शिक्षकों के लिए कहाँ सड़क में कहाँ धरना दिए, अति शिक्षकों के लिए कब बैठे? सबके लिए बैठे। वो तो यही बोल कर गए थे ना, कांग्रेस ले छोड़ो, किसानों के मुद्दे नहीं हल कर रही है कांग्रेस। नहीं, सिंधिया जी सबके लिए बैठे, सबका साथ लेके विकास कर रहे हैं। 2011 से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। जो बीजेपी बात करती है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसके गुरु ही नहीं है। विश्व गुरु कहाँ से बन जाएंगे ये गुरु? बेरोजगारी इतनी है, विश्व गुरु कैसे बना देंगे? देखो, बेरोजगारी खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है? जीडीपी का स्तर आपको पता है? जीडीपी का स्तर है वो बढ़ेगी। पेट्रोल का रेट पता है? -23। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है जी, भारत सरकार के हाथ में। अच्छा, बेरोजगारी भी अंतर्राष्ट्रीय? बेरोजगारी की नहीं कह रहा हूँ, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ आपको। बेचारे युवा थाली बजाते हैं बेरोजगारी का विरोध। अब ये तो विपक्ष के तो बजाएंगे भैया। अच्छा, यानी आप क्यों? अच्छा, यहाँ पर सब नेता, ये युवा नेता है। मैं कह रहा हूँ, जब कमलनाथ की सरकार थी तो यही शिवराज सिंह चौहान बोले अभी टाइगर जिंदा है अतिथि विद्वानों के लिए। आज सरकार निकी है, क्यों कारण उनको नियुक्ति दी? आज नियुक्ति क्यों नहीं दी? आज अब शांत हो गए, कुछ सरकार में आ गए, वाकई युवाओं के अब नियुक्ति देंगे, हमको आदर देता अब सरकार में खुद आ गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो बोले पूरी बात है, विपक्ष में थे तो कह रहे टाइगर जिंदा हूँ मैं। अब कहाँ गए टाइगर? टाइगर कहाँ गया भाई साहब? टाइगर अभी भी जिंदा है, ज्योतिराज सिंधिया ने बोला तो था। कौन कौन मानता है टाइगर जिंदा है? अरे जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। कागजों पे, रियल में नहीं है, कागज में जिंदा है टाइगर। टाइगर मर चुका है। अच्छा, आप बताओ, टाइगर जिंदा है? टाइगर शिवराज सिंह चौहान है और वो जिंदा है। टाइगर मर गया, दबाव में काम कर रहा है, पूरा कहाँ काम कर रहा है? दबाव में काम कर रहा है। अच्छा। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की रिमोट कंट्रोल में सरकार चल रही है। पहले दिग्विजय सिंह जी रिमोट कंट्रोल में लेके चला रहे थे, लेकिन अब बीडी शर्मा जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं। अच्छा, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। सिंधिया जी और ये केवल प्रचार चुनाव के बाद ये दोनों दिखेंगे नहीं आपको, इस जिले में नहीं दिखेंगे, इस संभाग में नहीं दिखेंगे। उसके बाद आप इनसे ढूंढ नहीं सकते आप इनको। चलिए, आप इतना बता दीजिए कि हम किसान आदमी हैं। जल्दी बताइए। मोदी जी ने 7,000 रुपए दिए, 6,000 शिवराज ने मिला के 4,000 और दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए। किसानों का सम्मान कर रहे हैं, किसान दुनिया फसल दे रहे हैं। वो तो कृषि बिल ही माफ, कर्ज माफी माफ नहीं, सब्सिडी दे रहे हैं। शिवराज जी सीएम बने, उन्होंने किसानों के वो भी माफ किए, बिजली के बिल माफ किए, नहरों में पानी छोड़ रहे हैं, किसानों के लिए खूब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तमाम जगह किसान सड़क में उतरे तो किस लिए? नहीं, ये जो नया कृषि बिल आया है आपको पता? किसानों के लिए तो खूब बढ़िया कर रहे हैं, हम किसान ही हैं। एमएसपी पे बात नहीं ये तो विपक्ष वाले भड़का रहे हैं, भड़काने। जो एमएसपी आई, कोई किसान सड़कों में नहीं उतरा है। पंजाब का किसान सड़कों पर उतरा था, बंगाल का किसान सड़कों पर उतरा है, मध्य प्रदेश में कहाँ किसान सड़कों पर उतरा है? अच्छा, आप बताएं मुझे। सर निकलेंगे तो 114 अंदर उसमें जेल में डाल दिए जाएंगे। ये एमएसपी यहाँ का बार किसकी सरकार? बीजेपी, किसकी सरकार? किसकी सरकार? सर कुछ कह नहीं सकते हैं। किसकी सरकार देखेंगे? सरकार का भी कुछ नहीं कह सकते, गठबंधन से सरकार बनेगी। सरकार तो भाजपा की होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने बहुत अच्छे नेक काम किए। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। इस वक्त में मौजूद थे मुरैना की जनता थी, जो लगातार ये कह रही है कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार मुरैना की जनता किसको आशीर्वाद देती है और कौन यहाँ से चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सूरज, संवाद टीवी।